लोग हक सुनना कहाँ चाहते हैं। अगर लोग हक सुनना चाहते तो यहाँ पर लोग रोके से ना रुकते। अगर लोग हक सुनना चाहते, क्योंकि कुरान अजीम के तराजिम में खशियत इलाही पैदा होती है, इरशाद रसूल अकरम में महब्बत खुदा पैदा होती है, खुदा का डर पैदा होता है, महब्बत रसूल का चिराग सीने में रोशन होता है। और जो रोशनी होती है तो अंधेरे को दूर करती है। अंधेरा जहां पर रोशनी हो वहां अंधेरा पनपता नहीं है, अंधेरे को दूर कर देता है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत या खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ और उसके खौफ से दिल लरज़ा बर अंदाम हो जाए, दिल लरस जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, उस दिल में रोशनी आना शुरू होती है। रोशनी कैसी आएगी? आप गुनाह के करीब जाते होंगे, खशियत इलाही आपको रोक देगी, मोहब्बत रसूल आपको रोकेगी। यही तो वजह है जब इंसान जहां पर अल्लाह वाले के कुर्ब में बैठा हुआ है, इनका नाम हम क्यों लेते हैं, इनको क्यों पुकारते हैं, इनके आस्ताने पर क्यों आते हैं। हम नमाज़ें पढ़ने के बाद बुजुर्गान दीन के आस्ताने पकड़ते हैं। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अल्लाह वालों का दामन पकड़कर रब की बारगाह में सजदा रेज होकर, रब की बारगाह में पेशानी खम करके, उसकी इबादत करके, क्योंकि इबादत का लायक वही है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो मालिक अलल इतलाक है। उसकी बारगाह में पेशानी को खम करके हम बुजुर्गान दीन का वास्ता देकर दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला पाक परवरदिगारे आलम हम गुनाहगारों की दुआ कबूल करे या ना करे। हो सकता है कि हम गुनाहगारों के अल्फाज उसके बाबे इजाबत से क्या पता ना टकराएं, मगर जब नेकों का वास्ता दिया जाता है, उलमा का वास्ता दिया जाता है, फुकहा का वास्ता दिया जाता है, औलियाए कामिलीन का वास्ता दिया जाता है, जब वास्ता नेकों का दिया जाता है तो फिर रब्बे कायनात उस दुआ को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमा लिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आप लोग मुकद्दर के सिकंदर हैं, सबको औलिया अल्लाह के आरास मनाने का मौका नसीब नहीं होता है। न जाने कितने लोग कहां हैं। और हदीस पाक का मफहूम यह है कि रब जब किसी के साथ भलाई फरमाता है तो उसे नेक महफिलों की तरफ भेज देता है। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, औलाद रसूल, गुलशन जहरा के फूल सैयद रिहान मियाँ साहिब क़िबला और नाज़िम आलम हिंदुस्तान, माशाअल्लाह ये शेरों के शहंशाह हैं, हजरत कारी नाजिम उस्मानी साहब क़िबला। माशाअल्लाह बहुत जगह मुलाकात होती है अल्लाह ताला, और माशाअल्लाह आला हजरत के उर्स में आप निजामत फरमाते हैं। देखा होगा आपने, देखा है नहीं देखा है? जाते हो आप? चिराग नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है। आप देखिए बाहर का दौरा करते हैं, हाथ चूमते कहां से? बरेली से। हाथ नहीं, जूतियां उठाने को जी चाहता है, वो लोग जूतियां सर पर रखने का इरादा करते हैं, मगर हमें पता ही नहीं है कि बरेली है किधर। खुदा के लिए अल्लाह से डर रखो। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है नेकियों की तरफ लग जाओ और बुराई से बाज आ जाओ। नेकियों की तरफ लग जाओ और बुराइयों से बाज आ जाओ। हम नेकियों की तरफ कब लगेंगे? नेकी कहते किससे? हर वो काम जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, हर वो काम जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, ये नेकी की तरफ लगना है। हर वो काम करना जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, यह नेकी कहलाता है। और जो काम अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर दे, वो गुनाहों की तरफ लगना कहलाता है। सारे लोग समझदार हैं, नेट का जमाना है,
मोबाइल की भी आपने बात सुन ली। खुदा के लिए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर अपील है, किसी को जानने के लिए, किसी को जानने के लिए, किसी को जानने के लिए, किसी की हकीकत पहचानने के लिए आपको उसके बारे में सीखना होगा। यह पहला कहलाता है इल्म। अगर आपके पास इल्म है तो हर चीज को पहचानने में आसानी होगी, और इल्म नहीं है तो आप अपने आप किसी चीज को नहीं पहचान सकेंगे। उज़कुरुल फाजिरा मता युरफ। बहुत सारे लोग, ये होता है यहां पर सारे लोग एक लिवादे में हैं। हर शख्स अपनी जगह शहंशाही हैसियत रखता है। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, मगर हम नहीं जानते कि इनकी हकीकत क्या है। चेहरा मोहरा एक सा है, लिबादा एक सा है, बात भी एक सी हो सकती है, कलाम भी एक सा हो सकता है, किरदार भी एक सा हो सकता है, मगर खुदा के लिए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, रब्बे कदीर जानता है कि वो मेरे बंदे का मेरी बारगाह में कितना मकाम है। अगर उसका कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो तुम नेकी की तरफ लग जाओ। जो मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा पढ़ी है कि आए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, हर उस काम की तरफ लग जाइए जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, और उस काम से बच जाइए जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। हम रजा के लिए निकले हैं, हमारा वजूद रजा के लिए है, हमारी जबान रजा के लिए है, हमारी क्या हाथ रजा के लिए हैं, पैर रजा के लिए हैं। किस लिए दिए हैं? इन आंखों से अच्छाई और बुराई को देख सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये जहन दिया है अच्छाई और बुराई को सोच सके। हम ये कान दिए हैं रब्बे कदीर ने कि अच्छाई और बुराई को सुन सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप कुरान हाथ दिए हैं कि अच्छाई और बुराई इनसे पकड़ सके। यह कदम क्या है कि अच्छाई की तरफ कब बढ़ना है, हमें बुराई से कब रुकना है। खुदा के लिए मेरे दीनी इस्लामी भाई, वो काम करो जिससे खुदा राजी हो जाए, रसूल आज़म राजी हो जाए। जब रजा के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर भी कामयाब होंगे, और बाद मरने के कब्र में भी और हश्र में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सुन्नी सहीउल अकीदा मोमिन मुसलमान हैं, ईमान वाले, ये हमारा मुकद्दर है। हम रसूल मोहतशम, मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम जल्ला मजदहुल करीम जो बातें मैं पेश कर रहा हूं, सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है, मैं तो बदलाव देखूंगा नहीं। देखा है मैंने, बहुत तकरीरें की हैं, हमारे नाजिम भाई बहुत घूमे हैं। नाजिम भाई जिस जगह 10 साल गए हो, आपने कुछ थोड़ा बहुत बदलाव देखा क्या देखा? मगर हाँ बदलाव है कुछ ना, 100 में तो एक पर असर हो ही जाएगा, और एक पे असर हो गया तो समझ लीजिए यही कामयाबी की जमानत। मगर क्या है, खुदा के लिए हमें अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुतनब्बह किया, आगाह किया। जब दरसे निजामी में इंसान कदम रखता है, पहली जमात को पार करने के बाद जब दूसरी जमात पढ़ता है, मगर अरबी में उसका पहली जमात नाम है, ऊला। जब वो पढ़ता है तो गुलसिता शरीफ पढ़ता है। आप फरमाते हैं अब्र बादो महो खुर्शीदो फलक दर कारंद तातुना ने बकफारी बाबा गफलत ना खुरी। ऐ इंसान देख तो जरा सही
कि तू एक हथेली पर रोटी रखकर गफलत से मत खा। तेरे लिए आसमान बनाया, जमीन का फर्श बिछाया, अल्लाह ने तुझे आंखें दी हैं, तूने तुझे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सब तेरे आराम के लिए दिए हैं, मगर एक रोटी हथेली पर रख के गफलत से मत खा। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं, मेरा एक मर्तबा दमिश्क की जामा मस्जिद से गुजर हुआ तो देखा कि इंसानों को मैं देखता हूँ, दौरा करता हूँ, नाशुक्रे होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दिल में एक मर्तबा ख्याल आया, मैंने अच्छे सूट बूट वाला इंसान को देखा कि अच्छा लिबास पहना हुआ है, अच्छे सूट बूट में है, अच्छे जूते पहना हुआ है, ये इंसान की खसलत होती है। अच्छे लिबास में, अच्छी गाड़ी में अगर किसी को देख लेता है तो हिर्स पैदा हो जाती है कि काश मैं भी ऐसा हो जाता, काश मेरे पास भी ऐसा हो जाता। अगर आपकी जबान से यही अल्फाज निकल जाए, मेरे मौला पाक परवरदिगार आलम, मेरे भाई को तूने अगर गाड़ी दी है, मेरे मौला इसकी गाड़ी में बरकतें फरमा दे और इसके सदक़े में तू मुझे भी अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। काश ऐसी सोच पैदा हो जाए। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, थोड़ी देर में बात खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहे कि मैं दमिश्क की जामा मस्जिद से जब मेरा गुजर हुआ तो देखा कि एक शख्स इंसान है, मैंने देखा है, मेरे दिल में ख्यालात आए थे, एक इंसान को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया ही था, मगर मैंने देखा कि एक इंसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि आपने तलब इल्म में, इल्म दीन को हासिल करने में, अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत में, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने आप को इतना मुस्तक़द कर रखा था, इतना डुबो रखा था कि आपके पैर में चप्पल भी सलामत नहीं थी। जब दमिश्क की जामा मस्जिद से आपका गुजर हुआ तो देखा कि उसके पैर कटे हुए, हाथ कटे हुए, मगर ऐसे ही मुदड़ा पड़ा हुआ है और रब का शुक्र अदा करता है। मेरे मौला पाक परवरदिगार आलम, तेरा करोड़ा एहसान है रब्बे जुल जलाल वादउला शरीफ। अगरचे तूने मुझे हाथ नहीं दिए, अगरचे तूने मुझे पैर नहीं दिए, मगर तेरा करोड़ा एहसान है कि मुझे जबान तो सलामत दी है ताकि मैं तेरा जिक्र कर सकूं। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान तो सलामत दी है, तेरा करोड़ा एहसान है। आज हम देखिए, आपने आईना देखा है, शीशा देखा है, अपने आप को देखा है। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत अच्छे नमूने पर बनाया, यानी अच्छी सूरत पर बनाया। हदीस पाक के हैं फबी अय्यि अहसनि सूरा, इंसान को बहुत अच्छी सूरत पर बनाया, इतना चेहरा मोरा अच्छा दिया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी बहुत अच्छा चेहरा मोरा दिया, मगर एक यहीं पर एक बात कह दूं, हम भी अपने चेहरे मोरे को बहुत संवारते हैं, हमारी माँ बहनें उससे ज्यादा संवारती हैं। संवारना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मगर आप वुजू करके देखो, 5 वक्त अगर वुजू करोगे, 5 वक्त अगर वुजू करोगे, नमाज की हिफाजत करोगे तो तुम्हारा दिल भी चमकेगा, पेशानी भी चमकेगी, होठ भी चमकेंगे, तुम्हारे रुखसार भी चमकेंगे। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, आतिफे गैबी पुकारेगी, आए मेरे बंदे तूने मेरी अब्दियत का हक अदा कर दिया है, आए मेरी बंदी तूने भी अब्दियत का हक अदा कर दिया है, अब तू मांग ले, तू इधर मांगेगी, मैं तेरे मांग को मैं पूरा कर दूंगा। मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा खुदा हूं, तू इधर दुआ करेगी, मैं तेरी दुआ को कबूल कर लूंगा। हम दुआ करें, कितनी अच्छी सूरत बनाई, अल्लाह का करोड़ा एहसान है उस पाक परवरदिगार आलम का। तो बस बहुत सारा निचोड़, बहुत सारी बातें यही हैं कि हम नेकियों की तरफ लग जाएं और बुराई से बाज आ जाए। बुराई से बाज कब आएंगे? नहीं चाहते। खुदा के लिए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, आपको वो मुकर्रिर भी अच्छा लगता है जो शेख चिल्ली के जोक सुना दे। हकीकत बात है, नौटंकी बात, जितनी नौटंकी कर ले तुम्हें हंसी आए तो यार कतई मजा आ गया, कतई बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, आप सब कहोगे।
अगर अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात सुनाए जाए, खशियत इलाही पेश की जाए, तो आज भी मजमे में माहौल आज भी मजमे में बदलाव पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये कुरान सुनने आए हो या नौटंकी सुनने आए हो? बताओ। कुरान के तराजिम, अहादीस नबिया का मफहूम, अल्लाह अकबर कबीरा औलादे होती थी मुसलमानों के घरों पे पैदा, तो कोई कहता था कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, कोई कहता था मेरा बेटा बाबा फरीद बन जाए, कोई कहता था मेरा बेटा गंजे शकर बन जाए, कोई कहता था मेरा बेटा बहुत बड़ा अल्लाह का वली बन जाए। एक बात बतला दूं मैं, अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हुए ना, अगर इनकी हिस्ट्री को पता हो, ये बेरी वाले दादा मियां